नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद रजत में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स बहुपद। ठीक है, हिंदी में इसे बहुपद कहते हैं। ठीक, अब बहुपद होते क्या हैं ये चीज़ जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुपद कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, ये बहुपदों के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बहुपद के प्रकार या बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक होता है उसे बहुपद कहते हैं। कोई भी बीजीय व्यंजक ले लो, जैसे मान लिया ये लिखा है 5x + 2y, ये एक बहुपद है। ठीक है, ये एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की तरफ देखते हैं। तो परिभाषा क्या है बहुपद की? जैसे किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसके उपस्थित सभी चर की जो घातें होती हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक हो। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर नेगेटिव ना हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम बहुपद कहते हैं। जैसे मान लिया कोई बहुपद दिया गया है और उसकी चर की जो घातें हैं वो सब कैसी होनी चाहिए? वो सब नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो ऐसी एक संरचना को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे दिया गया है a0। ठीक है, क्या दिया गया? a0। फिर क्या दिया गया भैया? +a1x +a2x² +a3x x³ +... n। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है ये मेरा बहुपद है। क्या है? बहुपद। जहां पे क्या है? जहां a0 a1 a2 a3... an वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं। समझ में आई बात आपके? ये सारी चीजें क्या चीजें हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। जबकि जो मेरे पास दिए गए हैं और ये नॉन नेगेटिव हैं। कैसे हैं? नॉन नेगेटिव हैं। ठीक है, और ये किसके गुणांक है? सब x के गुणांक है। x की गुणांक। ठीक है, a0 से लेके a1 a2 a3... कैसी है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक बात। तो ये तो हो गई बहुपद की परिभाषा, समझ में आ गई होगी आशा करते हैं कि। अब आगे देखते हैं हम यहाँ से। बहुपद क्या हो गया भैया? बहुपद क्या हो गया? देखो आप, जैसे ये कोई बीजीय व्यंजक है। ठीक, और उसकी चर की जो घातें होती हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और जो उसमें आगे जो कहना चाहिए ये वास्तविक संख्याएं a1 a2 a3 और an तक, इन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और ये किसके गुणांक होते हैं? चर के गुणांक होते हैं। ठीक है, a1 a2 की जगह कुछ 2 5 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं बहुपद के प्रकार। इसे हम साफ कर लेंगे। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स।
तो सबसे होता है, दो प्रकार के बहुपद होते हैं। बहुपद के प्रकार कैसे कैसे होते हैं, जैसे मान लिया एक तो घात में एक घाती, द्विघाती, तीन घाती और एक पदी, द्विपदीय, तीन पदीय। तो सबसे पहले निम्न लिख लेते हैं प्रकार में, क्या आ गया, एक पदी। ठीक है। अब एक पदी क्या होता है, जैसे एक पदी बहुपद है ऐसा बहुपद जिसमें केवल कैसा हो, एक पद हो, उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक पद को इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं ना। ठीक है। तो एक पदी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है। एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, जिसमें एक पद होगा एक पदी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा 3x² 5x 2x। ठीक है। अब जान लेते हैं द्विपदी बहुपद। ठीक, ऐसा बहुपद दो पद हों, कितने पद हों, दो पदी बहुपद ठीक है। जैसे मान चलो 2x² प्लस 5y या 2x की घात 4 प्लस 3x, ये हो गए द्विपदी। ठीक है। एक पदी बहुपद वे बहुपद जिनमें एक पद होता है उन्हें एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद जिनमें दो पद होते हैं उन्हें द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे सीखते हैं हम तीन पदी बहुपद। अब आ जाते हैं तीन पदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद में कितने पद होने चाहिए, तीन पद होने चाहिए। उसकी बहुपद की घात चाहे कोई हो लेकिन पद तीन होने चाहिए, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे ठीक, जैसे ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। जैसे 5x² प्लस 2x प्लस 1, 2x की घात 4 प्लस 4x प्लस का 3। ये हो गया भैया, कितने पद हैं, एक दो तीन, त्रिपदी बहुपद हो गया। ठीक है। ऐसे ही चार पद होते हैं, पांच पद होते हैं, जितने पद हैं। शून्य बहुपद होता है जिसमें कोई पद नहीं होता, शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है। अब जैसे आ जाता है घात रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, ये भी बहुपद के प्रकार हैं। जैसे मान लिया रैखिक बहुपद आ गया। तो बच्चों ये क्या होता है, इसमें रैखिक बहुपद में ऐसा बहुपद
जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक रैखिक बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के लिए 5x प्लस का 2y, ये एक रैखिक बहुपद है। दूसरा देख लीजिए यहीं 2x प्लस 1, 3x प्लस 2y प्लस 1, ये सारे बहुपद कैसे हैं? रैखिक बहुपद हैं। ठीक है। अब जैसे आ जाता है रैखिक बहुपद के बाद आ जाता है मान लीजिए द्विघात बहुपद। क्या आ जाता है? द्विघात बहुपद। ये रैखिक हो गया द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घातें कितनी हो? द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे इधर देख लीजिएगा 2x² प्लस का 5, ठीक है, 3x² प्लस का 2, द्विघाती बहुपद हो गया। पद इसमें घातों से मतलब होता है, घातीय बहुपद होता है उसमें घातों से मतलब रखते हैं, और जो पदी बहुपद होता है उसमें पदों से मतलब रखते हैं। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ त्रिपदी बहुपद है, तो ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो? 3 पद हो, तो उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। और घातों का मतलब क्या है? जैसे मान लिया घातों से क्या है कि जिसमें घातों से मतलब रखते हैं, इसमें कैसे रखते हैं? पदों से मतलब रखते हैं। तो इसी प्रकार त्रिपदी बहुपद होता है। और त्रिपदी बहुपद तो मैंने बता दिया। अब त्रिघातीय बहुपद होता है। त्रिघातीय बहुपद में क्या होता है भाई? ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी हो? 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। तो ये तो हो गए बच्चों बहुपद के प्रकार। अब आइए, ये बेसिक हुआ बहुपद का, और बेसिक को अच्छी तरह से तैयार कीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, ये आपका बेसिक हुआ, इसे अच्छी तरह से तैयार कीजिए, और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1। धन्यवाद।